एक्सरसाइज टाइप 1। प्रश्न 1। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर अक्षर H आ जाए, इसी प्रकार अंक 4 के स्थान पर अक्षर I आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 P, 2 R, 3 N, 4 O, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 O। बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन 3 + 5 8 H, 4 + 5 9 I, देन 10 + 5 = 15 = O होगा, अतः अभीष्ट अक्षर होगा O। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से 3 एरो 8H, 4 एरो 9I, देन 10 एरो what? RL = SLV ± DD = 8 + 7 = 15 = O होगा। प्रश्न 2। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर L आ जाए, इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर अक्षर M आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 Q, 2 R, 3 P, 4 S, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 R। बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन 5 + 7 = 12L, 6 + 7 = 13M, इसी प्रकार 11 + 7 = 18 R, अतः अभीष्ट अक्षर होगा R। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL = SLV ± DD, 12 + 6 = 18 = R होगा, अतः अभीष्ट अक्षर होगा R। प्रश्न 3। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 2 के स्थान पर अक्षर J आ जाए, इसी प्रकार अंक 3 के स्थान पर अक्षर K आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 S, 2 U, 3 Q, 4 V, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन 2 + 8 = 10 J, 3 + 8 = 11 K, इसी प्रकार 12 + 8 = 20 T, अतः अभीष्ट अक्षर होगा T। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL = SLV ± DD, 10 + 10 = 20 = T, अतः अभीष्ट अक्षर होगा T, जो कि विकल्पों में नहीं दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 4। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 6 के स्थान पर अक्षर D आ जाए, इसी प्रकार अंक 7 के स्थान पर अक्षर E आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 12 और अंक 3 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 J और B, 2 J और A, 3 J और K, 4 J और M, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 J और M। बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन 6 - 2 4 D, 7 - 2 5 E, इसी प्रकार 12 - 2 10 J होगा। इसी तरह से 3 + 12 = 15 - 2 13 M, अतः अभीष्ट अक्षर होंगे J और M। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL = SLV ± DD, 4 + 6 = 10 J, 4 + 9 = 13 M, here 3 12 + 3 = 15, DD = RT - ST, 15 - 6 = 9 होगा। प्रश्न 5। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर अक्षर G आ जाए,
इसी प्रकार अंक 4 के स्थान पर अक्षर H आ जाए और आगे भी इसी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अंक स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 F, 2 E, 3 P, 4 R, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 R। बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन 3 + 4 7G, 4 + 4 8H। इसी प्रकार 12 + 2 = 14, 14 + 4 = 18। अतः अभीष्ट अक्षर होगा R। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL = SLV + DD, 7 + 11 = 18 = R। अतः अभीष्ट अक्षर होगा R। Here RT = 2, 2 + 12 = 14 और ST = 3, DD = RT - ST = 14 - 3 = 11 होगा। प्रश्न 6, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 4 के स्थान पर अक्षर J आ जाए, इसी प्रकार अंक 5 के स्थान पर अक्षर K आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो 9:30 पर घंटा की सुई कौन कौन से अक्षरों के बीच में होगी? विकल्प है 1 P और Q, 2 O और P, 3 N और O, 4 P और R, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 O और P। बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन 4 + 6 = 10J, 5 + 6 = 11K। इसी प्रकार समय 9:30, घंटे की सुई की स्थिति 9 और 10 के बीच में। 9 + 6 = 15 = O होगा। 10 + 6 = 16 = P। अतः 9:30 पर घंटे की सुई की स्थिति O और P होगी। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से घंटे की सुई की स्थिति 9:30 बजे क्या होगी? क्योंकि 9:30 पर घंटा की सुई 9 और 10 के बीच होगी, इसलिए हमें 9 और 10 दोनों पर स्थित अक्षर ज्ञात करना होगा। RL = SLV ± DD, 10 + 5 = 15 O, 10 + 6 = 16 P। अतः अभीष्ट स्थिति होगी O and P। Here DD = RT - ST, RT = 9 and 10, ST = 4, DD = 9 - 4 = 5 and 10 - 4 = 6 होगा। प्रश्न 7, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर K आ जाए, अंक 4 के स्थान पर L आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो 8:15 पर घंटा की सुई कौन कौन से अक्षरों के बीच होगी? विकल्प है 1 P एवं Q, 2 Q एवं R, 3 O एवं P, 4 R एवं P, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 P एवं Q। बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन 3 + 8 = 11K, 4 + 8 = 12L। चूंकि 8:15 पर घंटा की सुई 8 और 9 के बीच होगी, अतः हमें 8 और 9 दोनों पर प्रयुक्त अक्षर ज्ञात करना होगा। 8 + 8 = 16 = P, 9 + 8 = 17 यानी कि Q। अतः अभीष्ट स्थिति होगी P और Q। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL = SLV ± DD, 11 + 5 = 16 P, 11 + 6 = 17 Q। अतः अभीष्ट स्थिति P और Q होगी। यहाँ 8:15 पर घंटे की स्थिति 8 और 9 के बीच होगी। प्रश्न 8, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर V आ जाए, इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर अक्षर U आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 R, 2 P, 3 S, 4 T, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं।
बाय रूल ऑफ एडिशन 5v 6u then 10 equals to what? 5 plus 22 equals to 27, 6 plus 21 equals to 27, इसी प्रकार 10 plus 17q equals to 27 या 27 minus 10 equals to 17 equals to q, अतः अभीष्ट अक्षर होगा q। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD, 22 minus 5 equals to 17 equals to Q होगा। प्रश्न 9, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर अक्षर X आ जाए, इसी प्रकार अंक 4 के स्थान पर अक्षर W आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 8 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 S, 2 R, 3 Q, 4 P, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 S। बाय रूल ऑफ एडिशन 3 plus 24 equals to 27, 4 plus 23 equals to 27, इसी प्रकार 8 plus 19 S equals to 27 है या 27 minus 8 equals to 19 S, अतः अभीष्ट अक्षर है S। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD, 24 minus 5 equals to 19 equals to S होगा। प्रश्न 10, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर T आ जाए, इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर अक्षर S आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 3 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 K, 2 J, 3 L, 4 M, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 J। बाय रूल ऑफ एडिशन 5 plus 20 equals to 25, 6 plus 19 equals to 25, इसी प्रकार 3 plus 12 equals to 15, 15 plus 10 equals to J equals to 25 या 3 plus 12 equals to 15, 25 minus 15 equals to 10 यानी कि J, अतः अभीष्ट अक्षर होगा J। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD, 20 minus 10 equals to 10 equals to J, अतः अभीष्ट अक्षर है J। यहाँ RT equals to 3, 12 plus 3 equals to 15, ST equals to 5, DD equals to RT minus ST, 15 minus 5 equals to 10। प्रश्न 11, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 10 के स्थान पर अक्षर B आ जाए, अंक 9 के स्थान पर अक्षर C और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, 4 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 I, 2 J, 3 H, 4 K, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 H। बाय रूल ऑफ एडिशन 10 plus 2 equals to 12, 9 plus 3 equals to 12, इसी प्रकार 4 plus 8 H equals to 12 या 12 minus 4 equals to 8 equals to H होगा। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD, 2 plus 6 equals to 8 equals to H। प्रश्न 12, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 8 के स्थान पर अक्षर R आ जाए, इसी प्रकार अंक 7 के स्थान पर अक्षर S आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 3 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 U, 2 V, 3 X, 4 Y, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। बाय रूल ऑफ एडिशन 8 plus 18 equals to 26, 7 plus 19 equals to 26, इसी प्रकार 3 plus 23 equals to 26 या 26 minus 3 equals to 23
इक्वल्स टू W, अतः अभीष्ट अक्षर होगा W। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL इक्वल्स टू SLV प्लस माइनस DD, 18 प्लस 5 इक्वल्स टू 23, अतः अभीष्ट अक्षर है W, जो कि विकल्पों में नहीं दिया गया है, अतः इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 13, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 9 के स्थान पर अक्षर D आ जाए, इसी प्रकार अंक 8 के स्थान पर अक्षर E आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 12 और अंक 11 के स्थान पर कौन कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 M और O, 2 M और N, 3 N और O, 4 L और M, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 M और N। बाय रूल ऑफ एडिशन 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13, 8 प्लस 5 इक्वल्स टू 13, इसी प्रकार 12, 0, 0 प्लस 13 इक्वल्स टू 13 या 13 माइनस 0 इक्वल्स टू 13 यानी कि M, ऐसे भी इक्वल्स टू 13, 11 इक्वल्स टू 12 माइनस 11 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस SAV, 1 प्लस 13 इक्वल्स टू 14 इक्वल्स टू N, अतः अभीष्ट अक्षर होंगे M और N। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL इक्वल्स टू SLV प्लस माइनस DD, RT इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू 0, 11 इक्वल्स टू 12 माइनस 11 इक्वल्स टू 1, ST इक्वल्स टू 9, DD इक्वल्स टू RT माइनस ST इक्वल्स टू 0 माइनस 9 इक्वल्स टू 9, DAV इक्वल्स टू ST प्लस RT इक्वल्स टू 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, for 12 4 plus 9 equals to 13 equals to M, for 11 12 minus 11 equals to 1. By special rule RL equals to SLV plus DAV equals to 4 plus 10 equals to 14 equals to N, अतः अभीष्ट अक्षर हैं M और N। पृष्ठ 395। प्रश्न 14, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 7 के स्थान पर अक्षर P आ जाए, इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर अक्षर Q आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 9 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 Y, 2 Z, 3 W, 4 X, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 Z। By special rule of addition 7 plus 16 equals to 23, 6 plus 17 equals to 23, here SAV equals to standard additional value that is 23, इसी प्रकार 9 equals to 12 minus 9 equals to 3, 3 plus SAV equals to 3 plus 23 equals to 26, that is Z, अतः अभीष्ट अक्षर होगा Z। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DAV, 16 plus 10 equals to 26 equals to Z होगा। यहाँ RT equals to 9, 12 minus 9 equals to 3, ST equals to 7, DAV equals to ST plus RT, 7 plus 3 equals to 10। प्रश्न 15, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 12 के स्थान पर अक्षर F आ जाए, इसी प्रकार अंक 11 के स्थान पर अक्षर G आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो 6:25 पर घंटा की सुई कौन कौन से अक्षरों के बीच में होगी? विकल्प है 1 K और L, 2 J और K, 3 L और M, 4 L और J, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 K और L। बाय रूल ऑफ एडिशन 12 plus 6 equals to 18, 11 plus 7 equals to 18, 6:35 पर घंटा की सुई की स्थिति बराबर 7 और 6 के बीच में होगी। इसी प्रकार 7 plus 11 K equals to 18 या 7 equals to 18 minus 7 equals to 11K। इसी प्रकार 6 equals to 6 plus 12 L equals to 18 या
6 इक्वल्स टू 18 माइनस 6 इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू एल। अतः अभीष्ट स्थिति होगी के और एल। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से 6:35 पर घंटे की सुई की स्थिति 7 और 6 के बीच में होगी। आर एल इक्वल्स टू एस एल वी प्लस माइनस डी डी इक्वल्स टू 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11 के और 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12 एल। अतः अभीष्ट स्थिति होगी के और एल। प्रश्न 16। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 10 के स्थान पर अक्षर y आ जाए, इसी प्रकार अंक 9 के स्थान पर अक्षर x आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 5 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 T, 2 U, 3 S, 4 R, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 T। बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 25y, 9 प्लस 15 इक्वल्स टू 24x, इसी प्रकार 5 प्लस 15 इक्वल्स टू 20 T। अतः अभीष्ट अक्षर होगा T। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से 10 प्लस 15 25y, 9 प्लस 15 24x, then 5 equals to what? Our L equals to SLV plus minus DD, 25 minus 5 equals to 20 equals to T। अतः अभीष्ट अक्षर होगा T। प्रश्न 17। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 8 के स्थान पर अक्षर P आ जाए, इसी प्रकार अंक 7 के स्थान पर अक्षर O आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 K, 2 I, 3 L, 4 J, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 J। बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 16 P, 7 प्लस 8 इक्वल्स टू 15 O, इसी प्रकार 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 10 J। अतः अभीष्ट अक्षर होगा J। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से आर एल इक्वल्स टू एस एल वी प्लस माइनस डी डी, 16 माइनस 6 इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू J होगा। प्रश्न 18। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर Z आ जाए, इसी प्रकार अंक 4 के स्थान पर अक्षर Y आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 V, 2 U, 3 W, 4 T, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 U। बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन 5 प्लस 21 इक्वल्स टू 26Z, 4 प्लस 21 इक्वल्स टू 25Y, इसी प्रकार 12 यानी कि 0 प्लस 21 इक्वल्स टू U। अतः अभीष्ट अक्षर होगा U। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से आर एल इक्वल्स टू एस एल वी प्लस माइनस डी डी, 26 माइनस 5 इक्वल्स टू 21 इक्वल्स टू U। यहाँ पर 12 को शून्य कंसीडर किया गया है। प्रश्न 19। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 9 के स्थान पर अक्षर T आ जाए, इसी प्रकार अंक 8 के स्थान पर अक्षर S आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 M, 2 J, 3 I, 4 K, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 I। बाय स्पेशल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन 9 प्लस 11 इक्वल्स टू 20 T, 8 प्लस 11 इक्वल्स टू 19 S, SD इक्वल्स टू 11 है। इसी प्रकार 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2, RT इक्वल्स टू 2 है। RL इक्वल्स टू SD माइनस RT, 11 माइनस 2 इक्वल्स टू 9 यानी कि अक्षर I। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL इक्वल्स टू SLV प्लस माइनस DAV, 20 माइनस 11 इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू I। यहाँ 10 इक्वल्स टू 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2,
RT इक्वल्स टू 2 है, ST इक्वल्स टू 9, DAV इक्वल्स टू ST प्लस RT, 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11 है। और अंतिम प्रश्न 20, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 7 के स्थान पर अक्षर M आ जाए, इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर अक्षर L आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 9 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1C, 2I, 3A, 4Z, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1C। By special rule of differentiation, 7 plus 6 equals to 13M, 6 plus 6 equals to 12L। इसी प्रकार RL equals to SD minus RT, 6 minus 3 equals to 3 यानी कि C, अतः अभीष्ट अक्षर है C। यहाँ SD है 6, RT 9, 12 minus 9 equals to 3। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RT equals to 9, 12 minus 9 equals to 3, ST equals to 7, DAV equals to ST plus RT, 7 plus 3 equals to 10, RL equals to SLV plus minus DAV equals to 13 minus 10 equals to 3 equals to C होगा। इसी के साथ एक्सरसाइज टाइप 1 के प्रश्न समाप्त। पृष्ठ 396 तथा पृष्ठ 397 पर इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं जो कि आपको बताए जा चुके हैं। पृष्ठ 398 टाइप 2 प्रश्न 1, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 2 के स्थान पर अक्षर ई आ जाए, इसी प्रकार अंक 3 के स्थान पर अक्षर जी आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 8 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1P, 2S, 3Q, 4O, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3Q। बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विद मल्टीप्लिकेशन, 2 into 2 plus 1, 5E, 3 into 2 plus 1 equals to 7G। इसी प्रकार 8 into 2 plus 1 equals to 17 equals to Q, अतः अभीष्ट अक्षर होगा Q। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD into DIL, 5 plus 6 into 2 equals to 17 equals to Q होगा। प्रश्न 2, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर L आ जाए, इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर अक्षर N आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1Z, 2X, 3B, 4V, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1Z। बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विद मल्टीप्लिकेशन, 5 into 2 plus 2 equals to 12L, 6 into 2 plus 2 equals to 14N। इसी प्रकार 12 into 2 plus 2 equals to 26 equals to Z होगा। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD into DIL equals to 12 plus 7 into 2 equals to 26 equals to Z होगा। प्रश्न 3, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 4 के स्थान पर अक्षर F आ जाए, इसी प्रकार अंक 5 के स्थान पर अक्षर H आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1D, 2Z, 3X, 4V, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2Z। बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विद मल्टीप्लिकेशन, 4 into 2 minus 2 equals to 6F, 5 into 2 minus 2 equals to 8H। इसी प्रकार 2, 12 plus 2 equals to 14 into 2 minus 2 equals to 26 यानी कि Z, अभीष्ट अक्षर होगा Z। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से
RL equals to SLV plus minus DD into DIL. 6 plus 10 into 2 equals to 26 equals to Z. अतः अभीष्ट अक्षर होगा Z. Here 2 equals to 2 plus 12 equals to 14 है. प्रश्न 4. यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें कि अंक 3 के स्थान पर अक्षर I आ जाए, इसी प्रकार अंक 4 के स्थान पर अक्षर K आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो 5:20 पर घंटा की सुई कौन कौन से अक्षरों के बीच में आएगी? विकल्प है 1 M और L, 2 M और K, 3 M और N, 4 M और O, 5 इनमें से कोई नहीं. सही उत्तर है विकल्प 4 M और O. By rule of differentiation with multiplication, 3 into 2 plus 3 equals to 9I, 4 into 2 plus 3 equals to 11K. चूंकि 5:20 पर घंटा की सुई 5 और 6 के बीच होगी, अतः 5 into 2 plus 3 equals to 13 M, 6 into 2 plus 3 equals to 15 O. अतः अभीष्ट स्थिति होगी M और O. अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD into DIL equals to 9 plus 2 into 2 equals to 13 equals to M और 9 plus 3 into 2 equals to 15 equals to O. यहाँ 5:20, 5 और 6 पर घंटा की सुई की स्थिति M और O होगी. प्रश्न 5. यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर अक्षर X आ जाए, इसी प्रकार अंक 4 के स्थान पर अक्षर V आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 H, 2 L, 3 J, 4 N, 5 इनमें से कोई नहीं. सही उत्तर है विकल्प 3 J. By rule of addition with multiplication, 3 into 2 plus 24 equals to 30. 4 into 2 plus 22 equals to 30. इसी प्रकार 10 into 2 plus 10 J equals to 30 या 10 30 minus 10 into 2 equals to 10 J. अतः अभीष्ट अक्षर होगा J. अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD into DIL, 24 minus 7 into 2 equals to 10 equals to J. अतः अभीष्ट अक्षर होगा J. प्रश्न 6. इस प्रश्न के स्थान पर कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं दिया गया है. प्रश्न 7. यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 6 के स्थान पर अक्षर Z आ जाए, इसी प्रकार अंक 7 के स्थान पर अक्षर Y आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 Q, 2 T, 3 W, 4 N, 5 इनमें से कोई नहीं. सही उत्तर है विकल्प 4 N. By rule of addition with multiplication, 6 into 3 plus 26 equals to 44, 7 into 3 plus 23 equals to 44. इसी प्रकार 10 into 3 plus 14 N equals to 44 या 10 into 3 equals to 30, 44 minus 30 equals to 14 N. अतः अभीष्ट अक्षर है N. अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD into DIL, 26 minus 4 into 3 equals to 14 equals to N. Here DIL equals to Z minus W, 26 minus 23 equals to 3 होगा. प्रश्न 8. यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर V आ जाए, इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर अक्षर R आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 9 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 O, 2 J,
3F, 4B, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3F। बाय रूल ऑफ एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन 5 into 4 plus 22 equals to 42, 6 into 4 plus 18 equals to 42। इसी प्रकार 9 into 4 plus 6 equals to 42, 9 into 4 equals to 36, 42 minus 36 equals to 6 equals to F, अतः अभिष्ट अक्षर होगा F। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD into DIL, 22 minus 4 into 4 equals to 6 equals to F, अतः अभिष्ट अक्षर है F। प्रश्न 9, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर अक्षर Y आ जाए, इसी प्रकार अंक 4 के स्थान पर W आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? पृष्ठ 399। विकल्प है 1C, 2E, 3G, 4A, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1C। बाय रूल ऑफ एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन 3 into 2 plus 25 equals to 31, 4 into 2 plus 23 equals to 31। इसी प्रकार 2 plus 12 equals to 14, 14 into 2 plus 3 C equals to 31, या 2 plus 12 14, 14 into 2 equals to 28, 31 minus 28 equals to 3, यानी कि C, अतः अभिष्ट अक्षर होगा C। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD into DIL, 25 minus 11 into 2 equals to 3 equals to C, अतः अभिष्ट अक्षर होगा C। यहाँ 2 plus 12 equals to 14 है। प्रश्न 10, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 2 के स्थान पर V आ जाए, अंक 3 के स्थान पर T और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो 8:10 पर घंटा की सुई कौन कौन से अक्षरों के बीच में होगी? विकल्प है 1 H और J, 2 H और L, 3 L और J, 4 L और N, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 L और J। बाय रूल ऑफ एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन 2 into 2 plus 22 equals to 28, 3 into 2 plus 20 equals to 28। 8:10 पर घंटा की सुई की स्थिति 8 और 9 के बीच। 8 into 2 plus 12 equals to 28, 9 equals to 9 into 2 plus 10 equals to 28, अतः अभिष्ट स्थिति है L और J। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से घंटा की सुई की स्थिति 8:10 पर 8 और 9 के बीच होगी। RL equals to SLV plus minus DD into DIL, 22 minus 6 into 2 equals to 10J, 22 minus 7 into 2 equals to 14L, अतः अभिष्ट स्थिति है L और J। प्रश्न 11, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 10 के स्थान पर अक्षर B आ जाए, इसी प्रकार अंक 9 के स्थान पर अक्षर D आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 5 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 J, 2 N, 3 P, 4 L, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 L। बाय रूल ऑफ एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन 10 into 2 plus 2 equals to 22, 9 into 2 plus 4 equals to 22, इसी प्रकार 5 into 2 plus 11 L equals to 22, या 5 into 2 equals to 10, 22 minus 10 equals to 11 L, अतः अभिष्ट अक्षर होगा L। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD into DIL, 2 plus 5 into 2 equals to 12 equals to L होगा। प्रश्न 12, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को
इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 9 के स्थान पर अक्षर I आ जाए, इसी प्रकार अंक 8 के स्थान पर अक्षर K आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 W, 2 Y, 3 U, 4 A, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 W। बाय रूल ऑफ एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन 9 into 2 plus 9 equals to 27, 8 into 2 plus 11 equals to 27, 2 into 2 plus 23 W equals to 27, 2 into 2 equals to 4, 27 minus 4 equals to 23 यानी कि W। अतः अभिष्ट अक्षर है W। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD into DIL, 9 plus 7 into 2 equals to 23 equals to W होगा। प्रश्न 13, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 7 के स्थान पर अक्षर D आ जाए, इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर अक्षर F आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 1 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 R, 2 S, 3 Q, 4 O, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। बाय रूल ऑफ एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन 7 into 2 plus 4 equals to 18, 6 into 2 plus 6 equals to 18, इसी प्रकार 1 into 2 plus 16 P equals to 18 या 1 into 2 equals to 2, 18 minus 2 equals to 16 यानी कि P। अतः अभिष्ट अक्षर है P। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD into DIL, 4 plus 6 into 2 equals to 16 equals to P। ये उत्तर विकल्पों में नहीं दिया गया है, अतः इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 14, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 9 के स्थान पर अक्षर H आ जाए, इसी प्रकार अंक 8 के स्थान पर अक्षर J आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 X, 2 V, 3 Z, 4 D, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 Z। बाय रूल ऑफ एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन 9 into 2 plus 8 equals to 26, 8 into 2 plus 10 equals to 26, इसी प्रकार 12 equals to 0 into 2 plus 26Z equals to 26 या 12 equals to 0 into 2 equals to 0, 26 minus 0 equals to 26 यानी कि Z। अतः अभिष्ट अक्षर होगा Z। यहाँ पर 12 को शून्य माना गया है। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD into DIL, 8 plus 9 into 2 equals to 26 equals to Z। अतः अभिष्ट अक्षर है Z। प्रश्न 15, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 7 के स्थान पर अक्षर E आ जाए, इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर अक्षर G आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1 O, 2 Y, 3 U, 4 W, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 W। बाय स्पेशल रूल ऑफ एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन 7 into 2 plus 5 equals to 19, 6 into 2 plus 7 equals to 19, इसी प्रकार 10 equals to 12 minus 10 equals to 2, RT equals to 2, RL equals to RT into 2 plus SAV, SAV equals to 19, 2 into 2 plus 19 equals to 23 equals to W। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से 7 arrow 5E, 6 arrow 7G, then 10 arrow what? 10 equals to 12 minus 10 equals to 2. For 10, RL equals to SLV plus minus DAV into DIL equals to 5 plus 9 into 2 equals to 23
इक्वल्स टू W होगा। प्रश्न 16, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया जाए कि अंक 11 के स्थान पर अक्षर Y आ जाए, इसी प्रकार अंक 10 के स्थान पर अक्षर W आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 5 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1K, 2M, 3I, 4O, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2M। By rule of differentiation with multiplication, 11 into 2 plus 3 equals to 25, 10 into 2 plus 3 equals to 23। इसी प्रकार 5 into 2 plus 3 equals to 13, यानी कि अभीष्ट अक्षर होगा M। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD into DIL, 25 minus 6 into 2 equals to 13 equals to M होगा। प्रश्न 17, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 8 के स्थान पर अक्षर X आ जाए, इसी प्रकार अंक 7 के स्थान पर अक्षर U आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 3 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1J, 2K, 3H, 4G, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। By rule of differentiation with multiplication, 8 into 3 plus 0 equals to 24, 7 into 3 plus 0 equals to 21। इसी प्रकार 3 into 3 plus 0 equals to 9 equals to I, अतः अभीष्ट अक्षर होगा I। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD into DIL, 24 minus 5 into 3 equals to 9 equals to I, अतः अभीष्ट अक्षर है I। Here DIL equals to X24 minus U21 equals to 3। प्रश्न 18, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 11 के स्थान पर अक्षर U आ जाए, इसी प्रकार अंक 10 के स्थान पर अक्षर S आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1T, 2V, 3A, 4Y, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, Y। By rule of differentiation with multiplication, 11 into 2 minus 1 equals to 21, 10 into 2 minus 1 equals to 19। इसी प्रकार 12 equals to 0 into 2 minus 1 equals to 0 plus 26 minus 1 equals to 25 equals to Y, अतः अभीष्ट अक्षर होगा Y। नोट, यदि घटने वाले का मान घटाने वाले के मान से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में घटाने वाले के मान में श्रृंखला की एंडिंग वैल्यू को जोड़कर पावरफुल कर लेना चाहिए, जैसा कि इस उदाहरण में 0 में 26 जोड़कर किया गया है। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL equals to SLV plus minus DD into DIL equals to 21 minus 11 into 2, 21 plus 26 minus 22 equals to 25 equals to Y होगा। प्रश्न 19, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 9 के स्थान पर अक्षर V आए, इसी प्रकार अंक 8 के स्थान पर अक्षर T आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो 6:30 पर घंटा की सुई कौन कौन से अक्षरों के बीच में होगी? विकल्प है 1 N एवं P, 2 R एवं T, 3 P एवं R, 4 M एवं O, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 P एवं R। By rule of differentiation with multiplication, 9 into 2 plus 4 equals to 22, 8 into 2 plus 4 equals to 20, जो कि 6:30 पर घंटा की सुई की स्थिति 6 और 7 के बीच होगी। अतः 6 into 2 plus 4 equals to 16, P,
7 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 18 आर। अतः अभीष्ट स्थिति होगी P और R। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से 6:30 पर घंटा की सुई की स्थिति 6 और 7 के बीच होगी। RL इक्वल्स टू SLV प्लस माइनस DD इंटू DIL। 22 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 16P और 22 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 18R। अतः अभीष्ट स्थिति होगी P और R। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 20, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 8 के स्थान पर अक्षर Z आ जाए, इसी प्रकार अंक 7 के स्थान पर अक्षर X आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 9 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1F, 2D, 3B, 4H, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 D। बाय स्पेशल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन विद मल्टीप्लिकेशन, 8 into 2 plus 10 equals to 26. 7 into 2 plus 10 equals to 24. Here SD equals to standard difference equals to 10. RT equals to 12 minus 9 equals to 3. RL equals to SD minus RT into 2. 10 minus 3 into 2, that is 10 minus 6 equals to 4 equals to D. अतः अभीष्ट अक्षर है D। अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक ट्रिक से RL इक्वल्स टू SLV प्लस माइनस DAV इंटू DIL। 26 माइनस 11 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू D। अभीष्ट अक्षर है D। हेयर RT इक्वल्स टू 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3। DAV इक्वल्स टू ST प्लस RT। ST इक्वल्स टू 8, RT इक्वल्स टू 3। DAV इक्वल्स टू 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11। इसी के साथ टाइप 2 के प्रश्न समाप्त। पृष्ठ 400 और पृष्ठ 401 पर इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं जो कि आपको बताए जा चुके हैं। पृष्ठ 402, प्रस्तुत पुस्तक राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान के राष्ट्रीय बोलता पुस्तकालय के ध्वन्यांकन एकांश द्वारा ध्वन्यांकित की जा रही है।